राहुल अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहता था। वैसे तो वो सबसे ही बहुत प्यार करता था, पर उसका लगाव दादी के साथ ज़्यादा था। दादी भी उसे बहुत प्यार करती थीं। सोने से पहले दादी से कहानी सुने बगैर उसे नींद नहीं आती थी, और अगर दादी की तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो जाए तो वो परेशान हो जाता था। स्कूल से आने के बाद राहुल दादी के पास दौड़ कर जाता और स्कूल की सारी बातें बताता। दादी भी अच्छा अच्छा कहते हुए उसके साथ बच्ची बन जाती। एक दिन राहुल अपने कमरे में बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। तभी उसे दादी के कमरे से आवाज़ आई, अरे मेरा चश्मा गिर के कहाँ चला गया। राहुल अपना होमवर्क छोड़कर दादी के कमरे की ओर भागा। वहां जाकर देखता है कि दादी अपने हाथ से चश्मे को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। राहुल ने देखा कि चश्मा दादी से थोड़ी ही दूर पर गिरा था। उसने उठाकर देखा तो चश्मा टूट गया था। राहुल चश्मा दादी को देते हुए कहता है, दादी आपका चश्मा तो टूट गया। दादी बोली, अरे टूट गया, चश्मे के बगैर तो मुझे कुछ दिखता भी नहीं। राहुल ये बताने के लिए कि दादी का चश्मा टूट गया है, अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। राहुल ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में किसी कार्यक्रम का दृश्य चल रहा था, जिसमें बेचारी एक बूढ़ी औरत जो लोगों के घरों में काम करती थी, बेचारी काम करके थक जाती थी, पर उस पर कोई दया नहीं दिखाता था। एयर कंडीशनर रूम में भी मम्मी के माथे पर घबराहट के कारण पसीने की बूंदें थीं और आंखों में आंसू। मम्मी दादी का चश्मा टूट गया, राहुल ने बोला। दादी का चश्मा टूट गया, इस बार राहुल जोर से चिल्लाता हुआ बोला। टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया, अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा, कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। राहुल घबरा गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी ज़ोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि राहुल मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए राहुल ने उनको पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। दादी का गला भी जैसे सूख गया और उनकी आंखें भर आईं। राहुल की हथेली पर 2 बूंद आंसू के टपक गए। दादी अपने आंसुओं को दिखाना नहीं चाहती थी, पर राहुल उन आंसू की बूंदों को देख लेता है। क्या आप चश्मे के लिए रो रही हो? राहुल ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 7 साल के राहुल को भला क्या समझाती, इसलिए राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। राहुल ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप धार्मिक कहानियाँ भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने राहुल को गले से लगा लिया और पल भर में ही न जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। राहुल ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और धार्मिक कहानियों की किताब उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गईं। राहुल के हाथ में किताब देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम धार्मिक कहानियों की किताबों को लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें इनमें से कहानी सुनाने जा रहा था, राहुल बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, राहुल तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती हैं ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गईं। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गईं।
अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि उसके हाथ में धार्मिक कहानियों की किताब है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी हुए नहीं हैं चश्मा टूटे, और नाक में दम करके रख दिया है सबने। राहुल गुस्से से बोला, मम्मी, मैं पापा से आपकी शिकायत करूँगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने राहुल को ज़ोरदार डांट लगा दिया और उसके हाथ से किताबें खींचकर मेज पर रख दी। राहुल रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राहुल ने देखा कि सोफे पर सफ़ेद रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। राहुल खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही राहुल अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बहुत तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है, तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह शिमला ले जा रहे हैं। शिमला नाम सुनते ही राहुल खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी राहुल को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा, दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। राहुल ने मम्मी की ओर देखा पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम शिमला से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। राहुल परेशान होता हुआ बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है, घर में ही तो रहना है, और वैसे भी 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। राहुल ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो राहुल धीरे से दादी के पास जाकर उनके कान में बोला, दादी, रीता आंटी तो काम करने दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नज़र आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर राहुल से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। आज राहुल ने दादी से कोई कहानी भी नहीं सुनी। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई और कुछ ज़रूरी चीज़ें बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? राहुल ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए? राहुल पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह राहुल को चाटा मारने वाले ही थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? राहुल ज़ोर से रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते, जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं।
उनको कैसा लगेगा इतने बड़े घर में अकेले रहकर। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी को अपनी भूल का एहसास हो गया। वो राहुल से बोलीं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी से बार बार माफ़ी मांग रहे थे। पापा ने दादी से बोला कि माँ, आज मेरे बेटे ने मुझे मेरे भूल का एहसास करवा दिया कि मैं किस तरह से अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा था। उसके तुरंत बाद ही राहुल और उसके पापा बाज़ार जाकर दादी के लिए नया चश्मा ले आते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि रिश्ते नाजुक डोर की तरह होते हैं। कभी कभी बड़े इन रिश्तों को नहीं समझ पाते, पर छोटे और कोमल हाथ इन कोमल रिश्तों को संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनका प्रेम दिखावा या मतलब से नहीं होता। ऐसा ही रिश्ता होता है दादा दादी का अपने पोते पोतियों के साथ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।